धन्यवाद सभी का। अभी इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए तो मैं अपील करूंगा दलाल साहब से कि वो अपना वक्तव्य दें। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे चाचा ताऊ, हमारी चाची ताई, हमारी बेटियां और प्यारे भाइयों, जब सरकार तानाशाह हो जाए, जब प्रेस को भी दबा ले, जब ईडी और सीबीआई के माध्यम से विपक्ष को बिल्कुल बिल के अंदर गिरा दे, घुसा दे, जब हर तरह से दबाव बना करके और जनता को कुचलने का काम करे, तब आप जैसों के भरोसे बहुत सारे लोग रमेश दलाल की तरह आगे आते हैं और महात्मा गांधी का जो दिया हुआ हथियार है सत्याग्रह आंदोलन, उस सत्याग्रह आंदोलन को अपना करके आमरण अनशन का सहारा लेना पड़ता है। आज यह रमेश दलाल अपना आमरण अनशन शुरू कर रहा है और यह आमरण अनशन जिसमें अन्न को त्याग दिया है, यह तब तक जारी रहेगा जब तक 12 राज्यों में जाटों को आरक्षण नहीं मिल जाता और जाटों के साथ बिश्नोई, त्यागी, रोड, मूले जाट और सिख जाट, इन 6 जातियों को आरक्षण नहीं मिल जाता, तब तक यह आमरण अनशन जारी रहेगा। समगोत्र विवाह, आज बहन भाई के रिश्ते हो रहे और जो कह रहा है मैं सनातन धर्म की रक्षा करता हूं, तो मेरा अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से सवाल है कि एक ही गोत्र में बहन भाई का रिश्ता तो मुसलमानों की प्रथा थी, फिर आप कैसे सनातन धर्म के संचालक, उसके रक्षक हो? जब उस कानून को भी नहीं बदल सकते, जैसे हमारे मुस्लिम भाइयों की तरह वो अपने चाचा की लड़की से, मामा की लड़की से आपस में परिवार में वो शादियां करते हैं, लेकिन हमारी सनातन धर्म की परंपरा अलग थी। हम अपने उसी गोत्र में जिसको एक परिवार समझते हैं, हम कभी रिश्ता नहीं करते। तो नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री जी, कैसे आप सनातनी हो? सनातनी तो रमेश दलाल है। और यहां जो बैठे हुए, जो हमारे बुजुर्ग हाथ खड़ा करके कह रहे, जो हाथ खड़ा करके कह रहे कि उनको सम गोत्र विवाह को गैर कानूनी घोषित करवाना है, क्योंकि एक ही गोत्र में तो हम भाई बहन होते हैं। तो ये जो असली सनातनी है और नकली सनातनी आज सत्ता में बैठे हैं, तो इसलिए हमें ये आमरण अनशन शुरू करना पड़ा, जिसमें सम गोत्र विवाह को अवैध करवाना है। मैं अपनी प्रार्थना, अपनी अपील पूरे देश की जनता को सोशल मीडिया के माध्यम से भेज रहा हूं। सोशल मीडिया के माध्यम से इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि आज प्रेस 24 घंटे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का गुणगान करती है। आज जब हमारा ऐतिहासिक धरना शुरू हो रहा था, निमंत्रण के बावजूद भी एक भी प्रेस वाला बहादुरगढ़ से यहां तक नहीं आया। हमने आज पहले दिन फैसला लिया है कि उनको हम कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं भेजेंगे, हमारी गाड़ियां माइक लगा करके प्रचार करेगी। हम किसी अखबार के भरोसे, मीडिया के भरोसे लड़ाई नहीं लड़ रहे, लेकिन हम मीडिया के साथियों को नम्रता पूर्वक एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि हम आपको अब निमंत्रण नहीं भेजेंगे। आप खुद यदि अपनी गलती को सुधारते हुए यहां पर आए तो आपका स्वागत है,
लेकिन अब इस धरने की तरफ से आपको निमंत्रण नहीं जाएगा। ये प्रस्ताव मंजूर करते हो ना, ताकि जो भी रुकावटें आए उन रुकावटों को पार करके हम इस आंदोलन को कामयाब करें। तो हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आज की सरकार एक तानाशाह का रूप धारण करके काम कर रही है, जहां मीडिया अपनी भूमिका में नहीं, जहां न्यायालय कोर्ट दबाव में हो, जहां ईडी और सीबीआई का डर सबको दिखा दिया गया, या जहां पर ईवीएम के नाम पर पूरे देश में एक बहस चल रही हो कि ये तो घपला होकर के जीत रहा है, और देश में बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव न करवाए जाते हो, और देश में विपक्ष भी अपनी भूमिका ढंग से नहीं निभा रहा हो। आज विपक्ष को जिस ढंग से अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी, वो भूमिका विपक्ष नहीं निभा रहा। ऐसे समय में मैं सर्व जाति समाज, सभी बिरादरियों से, सभी धर्मों से, देश के बुद्धिजीवियों से मैं एक प्रार्थना करता हूं, रमेश दलाल एक प्रार्थना करता है कि हमने केएमपी आसोदा मांडोटी टोल प्लाजा पर आज 1 मार्च से आमरण अनशन, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल हमने शुरू किया है, यानी जिसको इंग्लिश में हम कहते फास्ट अनटू डेथ, यानी मौत होने तक व्रत जारी रहेगा। आज हम ये शुरू कर रहे हैं और आप सबसे हम सहयोग की अपील करते हैं। जो भी भाई इसमें आकर के अपना समर्थन देना चाहे वो समर्थन दे सकता है। हमने एक बिगुल बजाना था, एक न्याय युद्ध आरंभ करना था, और वो भी महात्मा गांधी के रास्ते से करना था, क्योंकि 2016 के जाट आरक्षण आंदोलन में हमारी हरियाणा के ऊपर एक कलंक सरकार ने लगाने का काम किया। अपने गुंडों को बीच में भेज के समाज में द्वेष फैलाया, और द्वेष फैला के या हिंसा करवाई, और दोनों तरफ के समाज के युवाओं की उसमें आकस्मिक मौतें हुई, हत्याएं हुई। हमने उसको रोकने के लिए आज ये महात्मा गांधी जी का बताया हुआ मार्ग, अहिंसा का आंदोलन, आमरण अनशन, उसको अपनाया। कोई भी आपको भड़काने का काम करे, मैं पूरे हरियाणा और देश की जनता से प्रार्थना करता हूं वो ऐसा कोई काम न करे, क्योंकि हिंसा से हम कभी कोई लड़ाई नहीं जीत सकते। और गांधीवादी तरीके से जो खुद गुजरात के थे, जहां से आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री है, उस गुजरात की मिट्टी में जन्मे, जिसको पूरी दुनिया में जिन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा का एक मार्ग जनता को दिखाया, सरकारों को दिखाया, राजनीतिक नेताओं को दिखाया, उस महात्मा गांधी के आचरण को हम स्वीकार करके, और आज हम जाट आरक्षण और समगोत्र विवाह को अवैध करार करवाने के लिए आज इस केएमपी आसोदा मांडोठी से 1 मार्च 2024 को बहादुरगढ़ से ये आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। और ये आमरण अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक 12 राज्य, बिहार, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान में जैसे अभी धौलपुर और भरतपुर को नहीं मिल रहा है, वो भरतपुर धौलपुर भी शामिल होकर के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी 12 राज्य, दिल्ली, सभी 12 राज्यों के जाटों को जब तक केंद्र की सूची में आरक्षण नहीं मिल जाएगा, ये रमेश दलाल का आमरण अनशन जारी रहेगा। ये भाई जो हमारे भरतपुर के हैं, जो धौलपुर के हैं, जो पूरे राजस्थान को तो आरक्षण मिल रहा है, लेकिन 2 जिलों को छोड़ दिया, ये भरतपुर और धौलपुर के लिए भी ये रमेश दलाल का अनशन है, वो आमरण अनशन जारी रहेगा। इसलिए हिंसात्मक तरीके से, बिना कुछ भी गड़बड़ किए, शांतिपूर्वक तरीके से हमने इस आंदोलन को चलाना है और जीत की ओर बढ़ना है। और प्रेस से हम फिर एक आग्रह करेंगे कि हमने प्रेस का बहिष्कार नहीं किया, लेकिन प्रेस को अब निमंत्रण देना हमारी जिम्मेवारी नहीं रही है।
जिस प्रकार से प्रेस आज सरकार के दबाव में इस आंदोलन को दबाने का काम कर रही है, तो हमने भी ये फैसला किया है। आज इस मंच से आप सब ने हाथ उठा करके ये फैसला किया है। एक बार पुनः हाथ उठाओ कि हम प्रेस को निमंत्रण नहीं देंगे। प्रेस अपनी मर्जी से आएगी, उनका स्वागत है, उनको निमंत्रण देकर के नहीं बुलाया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं इस रमेश दलाल इस आमरण अनशन की शुरुआत कर रहा हूं और आशा है कि पूरे देश का समर्थन हमें प्राप्त होगा। और जो हमारी जो 5 मांगे हैं उनको मैं दोबारा से दोहरा देता हूं। 12 राज्यों को केंद्र की सूची में जातों को आरक्षण मिले, उसके साथ 6 जातियां रोड, बिश्नोई, त्यागी, मूल जात, सिख जात, उनको भी आरक्षण मिले। और धौलपुर और भरतपुर जिसको छोड़ दिया राजस्थान में, उसको भी आरक्षण मिले। समगोत्र विवाह को अवैध करार दिया जाए। हरियाणा का अलग से हाई कोर्ट बने, हरियाणा का अलग से हाई कोर्ट बने। और जो हमारे जमीन अधिग्रहण के मुद्दे हैं उनको कई सालों से लंबित है, उन सब का निपटारा हो। और इसके अतिरिक्त एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण विकास के लिए हमारे करकोदा और सोनीपत में मेट्रो रेल का विस्तार हो। हमारी जो पेंडिंग जो परियोजना है विकास की, जो हमारे क्षेत्र को नहीं मिल रही, उन सबको दिया जाए। और इसमें हमारी बादली तक भी मेट्रो का विस्तार शामिल है। इसके अतिरिक्त एक बहुत पूर्ण महत्व का मुद्दा है, जनता के हित में, प्रजातंत्र के हित में एक चुनाव कम से कम वो बैलेट बॉक्स के आधार पर, बैलेट पेपर के नाम पर होना चाहिए। क्योंकि देश में चारों तरफ एक बात फैल गई है, चाहे वो झूठी है या सच्ची है, लेकिन एक बात फैल गई है कि वर्तमान की सरकार ईवीएम में गड़बड़ करके चुनाव जीत रही है। ईवीएम की गड़बड़ को रोकने के लिए एक बार आज इस धरने से यहां पर बैठे हुए लोग ये प्रस्ताव भी पास कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी और चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्ट से प्रार्थना कि एक चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से देश में होना चाहिए। बैलेट पेपर के माध्यम से देश में ये होना चाहिए। ये हमारी 500 की 500 जायज मांगे हैं। और जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती, ये रमेश दलाल का आमरण अनशन केएमपी आसोदा मांडोठी टोल प्लाजा बहादुर जिला झज्जर हरियाणा से जारी रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, राम राम, राम राम साहब। भारत माता की, भारत माता की। रमेश दलाल आगे बढ़ो, रमेश दलाल आगे बढ़ो, यहाँ से हटा रमेश दलाल आगे बढ़ो, जूते निकाल रहे हैं ना। रमेश दलाल आगे बढ़ो, रमेश दलाल आगे बढ़ो। भारत माता की। उसने सुनील ने बोलियो भी गाड़ी मत ना काट के ले आई था।